तो पहला स्टेटमेंट है रेडी टू लर्न। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? लिखे हुए कागज पे लिखना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। हर तरह के फील्ड से आते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी कंपनी में काम किया हुआ है, किसी ने बहुत बड़ी पढ़ाई कर रखी है, किसी ने कुछ किया हुआ है। आपके पास जीवन के अपने अनुभव हैं और धारण किए हुए सच, उसमें पहले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। कोरे कागज पे लिखना बहुत आसान है। एक छोटा बच्चा, एक सरल आदमी को लीडर बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी पे जो लिखा हुआ उसे मिटा के दोबारा लिखना सबसे डिफिकल्ट काम। एक भरी हुई पानी की बोतल में और पानी भरना सबसे मुश्किल काम। लोगों के ऊपर ढक्कन बंद होते हैं, उस ढक्कन को खोल के पुराना पानी थोड़ा गिरा के नया पानी बदलने की इच्छा शक्ति कम लोगों में होती है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये होता है कि आप खुले मन से सीखने के लिए तैयार, खुले मन से डिस्कशन करने के लिए तैयार, प्रश्न पूछें और उनका उत्तर इसलिए नहीं सुने कि आपने बहस करनी है अपने ज्ञान के साथ। उसको सुने और उसमें जो काम का लगे उसे रखें। कई लोग क्या करते हैं, अक्सर जब ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है तो उनकी ईगो पे आ जाती है और उस ज्ञान चर्चा को बहस चर्चा में कन्वर्ट कर देते हैं। दो दोस्त थे, एक महफिल में बैठे थे। वहां पे एक दोस्त ने पानीपत की लड़ाई के बारे में एक बात शुरू करी। अभी बात शुरू ही की थी तो उसने बोला पानीपत की लड़ाई सन 1836 में। पानीपत की लड़ाई कितनी कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1850 में मान लो। हाँ, 1776 में, 1476 में। सर 1526 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। 1526 को पहला पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526। आपको मालूम है ये सब मैं जानबूझ के कर रहा हूं जो हो रहा है। उस महफिल में भी यही हुआ था। उस लड़के ने जब पानीपत की लड़ाई की बात शुरू करी तो उसने सन गलत बता दिया। उसने 1526 की जगह शायद 1570 बोल दिया। अब वो बात जो वो करना चाहता था वो बात तो साइड हो गई और वहां बहस हो गई कि पानीपत की लड़ाई हुई कब। अब जब बहस हुई कि पानीपत की लड़ाई कब शुरू हुई तो वो कहता नहीं 1570 में हुई। एक बोला रे तुझे क्या पता 1570 में हुई, 1526 में हुई, मेरा तो इतिहास सब्जेक्ट। अब उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई। वो भी बहस करता रहा, तेरा अगर सब्जेक्ट था तो मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं, तो लगा ले शर्त और ये और वो, और बहस होती रही। अब उस बहस का नतीजा क्या निकला? उस बहस का नतीजा निकला कि कोई एक व्यक्ति का दिल टूट गया, एक व्यक्ति वहां हार गया। पानीपत की लड़ाई तो जब हुई थी तब हुई थी, कौन हारा था कौन जीता था, पर उस बहस में दो दोस्त की दोस्ती हार गई। तो ओपन माइंड से सुनने का मतलब ये होता है कि आप को जो पसंद आया उसे रख लीजिए, बहस में कन्वर्ट मत करिए। ओपन माइंड से दूसरे के विचार को सुनिए। कई बार कोई संदेश वाहक आपके लिए क्या संदेश लाया आपको नहीं मालूम। तो पहला गुण एक लीडर का यह होता है कि वो दूसरे को सुनता है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और जब वो सीखने के लिए तैयार रहता है तो वो भेद नहीं करता। वो इस तरीके से जीता है कि हो सकता है बच्चा मालूम नहीं कौन सी बात कह जाए। वो अपनी ईगो को साइड में रखता है, वो अपने उपाधियों को साइड में रखता है, अपने अनुभवों को साइड में रखता है। जब वो सुन रहा होता है तो सिर्फ एक ही काम करता है, वो सुनता है। इस पहली लाइन का यही मतलब है कि सीखने को हमेशा तैयार। वो लोगों को जज नहीं करता। अगर एक किसान किसी गांव से आया है और आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि उसको कुछ मालूम नहीं है, तो आप गलती पे हैं।
हम सब लोगों ने पढ़ाई की है, फर्क इतना है आपने स्कूल की पढ़ाई की है और उसके पास जो पढ़ाई और है वो अनुभव की पढ़ाई है और आपसे ज्यादा पावरफुल है। खाली स्कूलों में सर्टिफिकेट लेने से पढ़ाई नहीं होती है, अनुभव से बड़ी पढ़ाई कोई नहीं होती है। वो खेतों में जो ज्ञान आपको दे देगा वो आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो एक अच्छा लीडर हमेशा कद्र करता है सामने बैठे व्यक्ति की और उसको खुले मन से सुनता है। उसके बाद सुनने के बाद फैसला करता है कि मुझे इसमें से क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, उसको कसौटी पे तोलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको दूसरे की बात माननी है, पर पहले सुनना जरूरी है, उसके बाद उसे जांचना जरूरी है, विचार करना जरूरी है। निष्पक्ष विचार करने के बाद तर्क संगत से समझना जरूरी है कि इसमें मेरे लिए क्या काम का है। ये लीडर का पहला गुण है। लीडर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं भी कहीं पे गलत हो सकता हूं, आई कैन बी रॉन्ग, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक हम इस धरती पे आखिरी सांस लेंगे तब तक सीखने की गुंजाइश है यारों। और उसके बाद अगला जन्म ले लें और पिछला जन्म याद रह जाए, उसके बाद सीखने की भी गुंजाइश है। तो सीखना तो एक फॉरएवर की प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली।